अस्सलामुअलैकुम। आज जो आप सुनने वाले हैं वो आपकी जिंदगी का सबसे अहम ऑडियो हो सकता है। मैं ये बात बढ़ा चढ़ाकर नहीं कह रहा। मैं वो बात कह रहा हूँ जो हजारों लोगों ने अपनी जिंदगी में आजमा कर साबित की है। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबाएं, लाइक करें और बेल आइकॉन ऑन करें ताकि आपको ऐसी ही जिंदगी बदलने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। यकीन माने, ये एक छोटा सा कदम आपको उस सफर में जोड़े रखेगा जो आज शुरू होने वाला है। अब जरा एक लम्हे के लिए सोचें, कल सुबह जब आपकी आंख खुलेगी तो आप क्या करेंगे? अलार्म बंद करेंगे, फोन उठाएंगे, सोशल मीडिया खोलेंगे, 15-20 मिनट स्क्रॉल करेंगे, फिर बेदिली से बिस्तर से उठेंगे, जल्दी जल्दी तैयार होंगे और दिन शुरू हो जाएगा। ऐसा दिन जो कल जैसा होगा और कल का दिन आज जैसा था, और ये सिलसिला चलता रहेगा। हफ्ते महीने बन जाएंगे, महीने साल, और एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और सोचेंगे कि सब कुछ कहाँ चला गया। ये कोई खौफनाक कहानी नहीं है, ये ज्यादातर लोगों की हकीकत है। लेकिन अभी अगले चंद मिनटों में जो आप सुनेंगे वो इस हकीकत को बदलने की ताकत रखता है, बशर्ते कि आप सिर्फ सुने नहीं बल्कि सुनकर अमल करें। अगर आपने अगले 20-25 मिनट गौर से सुने और कल सुबह से सिर्फ एक चीज बदली, तो 30 दिन बाद आप वो शख्स नहीं होंगे जो आज हैं। और अगर आपने ये वीडियो छोड़ी, अगर आपने सोचा कि बाद में देख लूंगा, तो आप जानते हैं क्या होगा? बाद में कभी नहीं आता और आपकी सुबह वैसी ही रहेगी जैसी आज है, बेमकसद, बेरंग और किसी और के बनाए हुए शेड्यूल के मुताबिक। हॉल एलरॉड ने जब मिरेकल मॉर्निंग लिखी तो वो खुद एक टूटा हुआ इंसान था। 20 साल की उम्र में एक खौफनाक कार हादसे में वो तिब्बी तौर पर 6 मिनट के लिए मर चुका था। डॉक्टरों ने कहा था कि ये दोबारा कभी चल नहीं सकेगा। लेकिन हॉल ने ना सिर्फ दोबारा चलना शुरू किया बल्कि अल्ट्रा मैराथन भी दौड़ी। फिर 2008 की मुआशी बहरान आई और हॉल सब कुछ हार गया। उसका कारोबार तबाह हो गया, कर्ज बढ़ गया, डिप्रेशन ने घेर लिया। इसी टूट फूट में उसे एक ख्याल आया जिसने उसकी जिंदगी ही नहीं बल्कि लाखों लोगों की जिंदगियां बदल दीं। वो ख्याल ये था कि आपकी सुबह आपका पूरा दिन तय करती है और आपका दिन आपकी जिंदगी तय करता है। अगर आप सुबह को बदल दें तो आप अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। ये बात सुनकर शायद आप सोचें कि ये तो बहुत सादा बात है, लेकिन इसी सादगी में इसकी ताकत छुपी हुई है। सबसे ताकतवर उसूल हमेशा सादे होते हैं। मुश्किल ये नहीं है कि उन्हें समझा जाए, मुश्किल ये है कि उन्हें हर रोज अमल में लाया जाए। पहली खुफिया आदत वो है जिसे हॉल एलरॉड खामोशी का वक्त कहता है, लेकिन मैं इसे एक मुख्तलिफ नाम दूंगा। मैं इसे कहता हूं ज़हनी रीसेट। सोचें कि आपका दिमाग एक कंप्यूटर है। रात भर में इस कंप्यूटर में क्या चल रहा था? ख्वाब, फिक्रें, अधूरी सोचें, कल के मसाइल, आने वाले दिन की परेशानियां। जब आप सुबह आंख खोलते हैं तो आपका दिमाग पहले से बीसियों टैब्स खोले हुए है, और फिर आप फौरन फोन उठाते हैं और मजीद टैब्स खोल देते हैं। व्हाट्सएप के मैसेजेस, इंस्टाग्राम की नोटिफिकेशन, न्यूज की सुर्खियां। आपका दिमाग अभी जागा भी नहीं और आपने इसे इतना बोझ दे दिया कि वो सुस्त हो गया। और जब दिमाग सुबह से सुस्त हो तो पूरा दिन सुस्त गुजरता है। जहनी रीसेट का मतलब है कि सुबह आंख खुलने के बाद 5 से 10 मिनट आप बिल्कुल खामोश बैठें। फोन को हाथ ना लगाएं, किसी से बात ना करें, बस बैठें और सांस लें। गहरी सांस। नाक से सांस अंदर लें, 4 तक गिनें, फिर आहिस्ता आहिस्ता मुंह से बाहर निकालें। इतना सादा अमल है, लेकिन इसके पीछे साइंस बहुत गहरी है। जब आप गहरी सांस लेते हैं तो आपका नर्वस सिस्टम पैरासिम्पैथेटिक मोड में चला जाता है, यानी आपका जिस्म लड़ने या भागने वाले मोड से निकलकर सुकून और तवज्जो वाले मोड में आ जाता है। कोर्टिसोल की सतह कम होती है, आपका दिमाग साफ होता है, आपकी सोचने की सलाहियत बढ़ती है, फैसले बेहतर होते हैं। एक तहकीक जो हार्वर्ड मेडिकल स्कूल ने की, उसमें साबित हुआ कि जो लोग सिर्फ 8 हफ्ते तक सुबह 10 मिनट खामोशी में बैठे, उनके दिमाग के उस हिस्से में जो फैसले करता है, हकीकी तौर पर तब्दीली आई। दिमाग की साख्त बदल गई। 10 मिनट रोजाना से। अब इसे आज की दुनिया पर लागू करें। आप फ्रीलांसर हैं, आपको हर रोज फैसले करने हैं। कौन सा क्लाइंट लेना है, कौन सा छोड़ना है, रेट क्या रखना है, वक्त कैसे तकसीम करना है। अगर आपका दिमाग सुबह से धुंधला है तो आपके फैसले भी धुंधले होंगे। लेकिन अगर आपने दिन का आगाज जहनी सफाई से किया तो आपके हर फैसले में वजाहत होगी, और वजाहत ही कामयाबी की बुनियाद है। आज रात सोने से पहले अपना फोन बिस्तर से दूर रख दें। कल सुबह जब आंख खुले तो 5 मिनट बस बैठें और सांस लें। बस इतना करें, सिर्फ इतना।
दूसरी खुफिया आदत वो है जिसे ज्यादातर लोग बचकाना समझते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा कामयाब लोग हर रोज करते हैं। इस आदत का नाम है तसव्वुर साजी, यानी विजुअलाइजेशन। लेकिन इससे पहले कि आप ये सोचें कि ये तो वो बात है कि आंखें बंद करो और करोड़पति होने का ख्वाब देखो, रुकें, ये वो बात नहीं है जो मैं कहने वाला हूँ। तसव्वुर साजी का असल तरीका बहुत मुख्तलिफ है और बहुत ताकतवर है। ओलंपिक एथलीट्स की तहकीक पर गौर करें। एक मशहूर तहकीक में एथलीट्स को 4 ग्रुपों में तकसीम किया गया। पहला ग्रुप सिर्फ जिस्मानी मश्क करता था, दूसरा ग्रुप 75% जिस्मानी मश्क और 25% जहनी तसव्वुर साजी करता था, तीसरा ग्रुप 50-50% दोनों करता था और चौथा ग्रुप 25% जिस्मानी मश्क और 75% जहनी तसव्वुर साजी करता था। नताइज ने सबको हैरान कर दिया। चौथा ग्रुप, जिसने सबसे ज्यादा जहनी तसव्वुर साजी की थी, उसने सबसे बेहतर कारकर्दगी दिखाई। उनके दिमाग ने जहनी मश्क को इतनी ही संजीदगी से लिया जितना जिस्मानी मश्क को। आसाबी रास्ते बने, पट्ठों की याददाश्त मजबूत हुई, एतमाद बढ़ा। अब इसे अपनी जिंदगी पर लागू करें। आप एक कारोबारी हैं और आपका अगला महीना बहुत अहम है। आपको एक बड़ा प्रोजेक्ट मुकम्मल करना है, क्लाइंट्स से मीटिंग्स है, एक प्रेजेंटेशन देनी है। अगर आप हर सुबह सिर्फ 3 मिनट आंखें बंद करके अपने आप को कामयाबी से वो मीटिंग करते हुए, वो प्रेजेंटेशन देते हुए, वो प्रोजेक्ट मुकम्मल करते हुए देखें, तो आपका दिमाग इस कामयाबी के लिए तैयार होना शुरू कर देगा। ये जादू नहीं है, ये न्यूरो साइंस है। आपका दिमाग हकीकी तजुर्बे और वाज़ेह ज़हनी तसव्वुर में फर्क नहीं कर पाता। जब आप बार बार किसी चीज का तसव्वुर करते हैं तो आपका दिमाग इसे ऐसे प्रोसेस करता है जैसे वो वाकई हो रहा है। इसलिए जब आप हकीकत में इस सूरत हाल का सामना करते हैं तो आप तैयार होते हैं, पूरे एतमाद होते हैं, डर कम होता है। लेकिन यहाँ एक आम गलती है जो लोग करते हैं, वो सिर्फ नतीजे का तसव्वुर करते हैं। बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, बैंक बैलेंस, ये काम नहीं करता। आपको अमल का तसव्वुर करना है। अपने आप को काम करते हुए देखें, मुश्किलात का सामना करते हुए देखें और फिर इन मुश्किलात से निकलते हुए देखें। ये है असल तसव्वुर साजी जो नताइज देती है। कल सुबह खामोशी के 5 मिनट के बाद 3 मिनट ये करें, आंखें बंद करें और अपने आज के सबसे अहम काम को कामयाबी से मुकम्मल करते हुए तसव्वुर करें। हर तफसील देखें, आप क्या पहने हुए हैं, आप कहाँ बैठे हैं, आपके चेहरे पर क्या तासुरात हैं, आपको कैसा महसूस हो रहा है। 3 मिनट, बस 3 मिनट। तीसरी खुफिया आदत वो है जो शायद सबसे ज्यादा नजरअंदाज की जाती है, लेकिन ये वो आदत है जो सबसे तेजी से नताइज देती है। हॉल एलरॉड इसे एफर्मेशंस कहता है, लेकिन मैं इसे एक मुख्तलिफ नाम देना चाहता हूँ। मैं इसे कहता हूँ ज़हनी प्रोग्रामिंग, क्योंकि यही है। आपका दिमाग एक कंप्यूटर है और आप जो अल्फाज बार बार दोहराते हैं वो इस कंप्यूटर का कोड है। मसला यह है कि ज्यादातर लोग अपने दिमाग में मनफी कोड चला रहे हैं और उन्हें इसका एहसास तक नहीं। मेरे से नहीं होगा, मैं इतना काबिल नहीं हूँ, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, कामयाब लोग खुशकिस्मत होते हैं, मुझसे गलतियां ही होती हैं। ये जुमले आपने हजारों बार अपने जहन में दोहराए हैं और हर बार जब आपने ये दोहराया आपने अपने दिमाग में एक गहरी लकीर बनाई। न्यूरोसाइंस इसे न्यूरल पाथवेज कहती है। जो रास्ता जितना ज्यादा इस्तेमाल हो उतना मजबूत होता है और मजबूत रास्ते पर दिमाग खुदकार तौर पर चलने लगता है। यानी आपने खुद अपने हाथों से अपने दिमाग को नाकामी के लिए प्रोग्राम किया हुआ है। लेकिन खुशखबरी ये है कि आप इसी तरीके से अपने दिमाग को कामयाबी के लिए भी प्रोग्राम कर सकते हैं। ज़हनी प्रोग्रामिंग का तरीका बहुत सादा है। आपको वो जुमले लिखने हैं जो आप सच बनाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ एक अहम बात है, वो जुमले हकीकत पर मबनी होने चाहिए और आपको इन पर यकीन आना चाहिए। अगर आप आज 1000 रुपए कमा रहे हैं और आपने लिखा कि मैं करोड़पति हूं, तो आपका दिमाग इसे फौरन रद्द कर देगा, क्योंकि आपको खुद इस पर यकीन नहीं है। इसके बजाय लिखें, मैं हर रोज अपनी सलाहियतें बढ़ा रहा हूं और मेरी आमदनी बढ़ रही है। ये सच भी है अगर आप वाकई सीख रहे हैं और ये आपके दिमाग को कबूल भी है। एक और मिसाल लेते हैं, आप एक फ्रीलांसर हैं और आपको क्लाइंट्स से बात करने में घबराहट होती है। लिखें, मैं हर नई बातचीत में बेहतर हो रहा हूं और मुझे अपने काम पर भरोसा है। ये जुमला हर सुबह 3 बार ऊंची आवाज में पढ़ें, आंखों में आंखें डालकर, शीशे के सामने खड़े होकर। पहले दिन अजीब लगेगा, दूसरे दिन भी अजीब लगेगा, लेकिन 7वें दिन आपको फर्क महसूस होना शुरू हो जाएगा और 30वें दिन आप वो शख्स बन चुके होंगे जो आपने इन जुमलों में लिखा था। मोहम्मद अली, दुनिया का अजीम तरीन बॉक्सर, क्या करता था? वो हर फाइट से पहले बार बार कहता था, मैं सबसे अजीम हूं। लोग उसे मगरूर कहते थे, लेकिन वो मगरूर नहीं था, वो अपने दिमाग को प्रोग्राम कर रहा था और उसके दिमाग ने इस प्रोग्राम को कबूल कर लिया और इसे सच बना दिया। आज की एआई इकोनॉमी में ये और भी जरूरी हो गया है। हर तरफ से आपको बताया जा रहा है कि एआई आपकी नौकरी ले लेगा, फ्रीलांसिंग खत्म हो जाएगी, मुकाबला बहुत ज्यादा है। ये सब मनफी प्रोग्रामिंग है जो आपके दिमाग में डाली जा रही है। अगर आपने इसका तोड़ नहीं किया तो आप वाकई नाकाम हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने हर सुबह अपने दिमाग को ये बताया कि मैं बदलती दुनिया के साथ बदल रहा हूं, मैं नए टूल सीख रहा हूं, मैं अपनी कद्र बढ़ा रहा हूं, तो आपका दिमाग उसी सिमत काम करना शुरू कर देगा। अल्फाज सिर्फ अल्फाज नहीं है,
अल्फाज बीज हैं जो आप अपने जहन की मिट्टी में बोते हैं, और जो बीज आप बोएंगे वही फसल उगेगी। चौथी खुफिया आदत वो है जिसे हॉल एलरॉड वर्जिश कहता है, लेकिन जिसे मैं एक बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र से देखना चाहता हूँ। ज्यादातर लोग वर्जिश को वजन कम करने या जिस्म बनाने से जोड़ते हैं, लेकिन सुबह की हरकत का असल मकसद ये नहीं है। सुबह की हरकत का असल मकसद आपके दिमाग को जगाना है। जब आप सुबह अपने जिस्म को हरकत देते हैं तो आपके दिमाग में 3 इंतहाई अहम केमिकल खारिज होते हैं। डोपामीन, जो आपको महसूस कराता है कि आपने कुछ हासिल किया है, सेरोटोनिन, जो आपके मिजाज को बेहतर बनाता है, और नोरएपिनेफ्रिन, जो आपकी तवज्जो और चौकन्नी बढ़ाता है। ये तीनों केमिकल मिलकर आपके दिमाग को एक ऐसी हालत में लाते हैं जिसे साइंसदान फ्लो स्टेट कहते हैं। इस हालत में आपका दिमाग अपनी बेहतरीन कारकर्दगी पर होता है, सोच तेज होती है, तख्लीकियत बढ़ती है, फैसले बेहतर होते हैं, और ये सब सिर्फ 20 मिनट की हल्की वर्जिश से मुमकिन है। आपको जिम जाने की जरूरत नहीं है, आपको भारी वजन उठाने की जरूरत नहीं है। बस 20 मिनट तेज चलें, या 10 मिनट स्ट्रेचिंग करें, या 5 मिनट रस्सी कूदें, इतना काफी है। एक बहुत दिलचस्प तहकीक है जो इस बात को साबित करती है। ब्रिटिश जर्नल ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन में शाया होने वाली एक तहकीक में पाया गया कि जो लोग सुबह वर्जिश करते हैं उनकी पूरे दिन की पैदावार उन लोगों से 23% ज्यादा होती है जो वर्जिश नहीं करते। 23%। इसका मतलब यह है कि अगर आप दिन में 8 घंटे काम करते हैं तो वर्जिश करने वाला शख्स इन्हीं 8 घंटों में तकरीबन 2 घंटे का इजाफी काम कर रहा है, सिर्फ इसलिए कि उसका दिमाग बेहतर काम कर रहा है। अब जरा हिसाब लगाएं, 23% ज्यादा पैदावार होने का मतलब 23% ज्यादा काम होना है, और फ्रीलांसिंग या कारोबार में ज्यादा काम का मतलब ज्यादा आमदनी है। आपको महंगी जिम मेंबरशिप नहीं चाहिए, आपको फैंसी वर्जिश के कपड़े नहीं चाहिए, आपको बस कल सुबह उठकर 20 मिनट अपने जिस्म को हरकत देनी है। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो ये है कि वो वर्जिश को बहुत बड़ा बना देते हैं। वो सोचते हैं कि अगर मैंने 1 घंटा जिम में नहीं गुजारा तो वर्जिश का कोई फायदा नहीं। ये बिल्कुल गलत है। 5 मिनट की वर्जिश 0 मिनट से बेइंतहा बेहतर है। शुरू छोटा करें, लेकिन शुरू जरूर करें। आप जानते हैं, दुनिया के सबसे कामयाब लोगों में एक बात मुश्तरक है, वो सब सुबह वर्जिश करते हैं। टिम कुक, एप्पल के CEO, 4:30 बजे उठकर वर्जिश करते हैं। रिचर्ड ब्रांसन, वर्जिन ग्रुप के बानी, हर सुबह तैराकी या टेनिस खेलते हैं। ओपरा विनफ्री हर सुबह 40-45 मिनट वर्जिश करती हैं। ये लोग वर्जिश इसलिए नहीं करते क्योंकि इनके पास फारिग वक्त है। इनके पास दुनिया में सबसे कम फारिग वक्त है। वो वर्जिश इसलिए करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि इसके बिना उनका दिमाग अपनी पूरी सलाहियत पर काम नहीं कर सकता। और जब आप अरबों डॉलर की कंपनियां चला रहे हों तो आपका दिमाग आपका सबसे कीमती असासा है। आपका दिमाग भी आपका सबसे कीमती असासा है, चाहे आप फ्रीलांसर हो, मुलाजिम हो, तालिबे इल्म हो या कारोबारी। इस असासे की देखभाल सुबह से शुरू होती है। 5वीं और आखिरी खुफिया आदत वो है जो बाकी चारों आदतों को एक धागे में परो देती है और उन्हें मुकम्मल करती है। हॉल एलरॉड इसे पढ़ना कहता है, लेकिन मैं इसे एक और गहरे नाम से पुकारता हूँ। मैं इसे कहता हूँ रोजाना जहनी खुराक। आपका जिस्म जो खाता है उसी से बनता है। अगर आप हर रोज फास्ट फूड खाएंगे तो आपका जिस्म बीमार होगा। अगर आप सेहतमंद ग़िज़ा खाएंगे तो आपका जिस्म सेहतमंद होगा। बिल्कुल इसी तरह आपका दिमाग जो कुछ पढ़ता है, सुनता है, देखता है, उसी से बनता है। अगर आप हर रोज सोशल मीडिया का रद्दी मवाद, मनफी खबरें, फजूल वीडियोस दिमाग में डाल रहे हैं तो आपका दिमाग बीमार होगा, उसका ख्याल पस्त होगा, उसकी सोच सुस्त होगी, उसकी तख्लीकियत मर जाएगी। लेकिन अगर आपने हर सुबह सिर्फ 10 मिनट कोई अच्छी किताब पढ़ी, कोई ऐसा मवाद जो आपके जहन को खोले, आपकी सोच को चैलेंज करे, आपको नए ख्यालात दे, तो आपका दिमाग मजबूत होगा। रोजाना 10 मिनट पढ़ना साल में तकरीबन 12 से 18 किताबें बनती हैं। ज्यादातर लोग साल में 1 किताब भी नहीं पढ़ते। अगर आपने साल में 12 किताबें पढ़ लीं तो आप 99% लोगों से आगे होंगे, सिर्फ 10 मिनट रोजाना से। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम बात है जो समझनी जरूरी है। क्या पढ़ना है ये इतना ही अहम है जितना पढ़ना खुद। नॉवेल पढ़ना बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो आपको वो किताबें पढ़नी चाहिए जो आपको अमली इल्म दें। कारोबार की किताबें, नफ्सियात की किताबें, मालियात की किताबें, खुद साजी की किताबें, वो किताबें जो किसी ऐसे शख्स ने लिखी हैं जिसने वो हासिल किया है जो आप हासिल करना चाहते हैं। आज की दुनिया में पढ़ने का मतलब सिर्फ किताब के सफ़हात पलटना नहीं है। आप ऑडियो बुक सुन सकते हैं, आप तहकीकी मज़ामीन पढ़ सकते हैं, आप किसी माहिर का पॉडकास्ट सुन सकते हैं। लेकिन जो भी जरिया हो उसे सुबह के वक्त इस्तेमाल करें, क्योंकि सुबह आपका दिमाग सबसे ज्यादा कबूल करने वाली हालत में होता है। रात को आप थके हुए हैं, दिमाग सुस्त है, तवज्जो कम है। सुबह आप ताज़ा हैं, दिमाग तेज है। जो कुछ भी आप डालेंगे वो गहराई से जज्ब होगा। वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे कामयाब सरमायाकार हैं और वो अपने दिन का 80% वक्त पढ़ने में गुजारते हैं।
जब उनसे पूछा गया कि कामयाबी का राज क्या है, तो उन्होंने कहा हर रोज 500 सफ़हात पढ़ो। इल्म ऐसे ही जमा होता है जैसे मुरक्कब सूद। बफेट का मतलब ये नहीं था कि आप लफ्जी तौर पर 500 सफ़हात पढ़ें। उनका मतलब ये था कि पढ़ना आपकी जिंदगी का इतना ही लाजमी हिस्सा होना चाहिए जितना खाना और सोना है, क्योंकि जब आप पढ़ते हैं तो आप दूसरे लोगों के सालों के तजुर्बे को मिनटों में जज्ब कर रहे हैं। आप उनकी गलतियों से सीख रहे हैं, बगैर खुद वो गलतियां किए। आप उनकी कामयाबियों के तरीके समझ रहे हैं, बगैर खुद सालों की आजमाइश के। ये है पढ़ने की असल ताकत। ये टाइम मशीन है जो आपको दूसरों से साल आगे ले जाती है। अब एक लम्हे के लिए रुकें और सोचें कि ये 5 आदतें मिलकर क्या बनती हैं। खामोशी का वक्त आपके दिमाग को साफ करता है। तसव्वुर साजी आपके दिमाग को इस बात के लिए तैयार करती है जो आप हासिल करना चाहते हैं। ज़हनी प्रोग्रामिंग आपके एतकादात को बदलती है। जिस्मानी हरकत आपके दिमाग को तवानाई देती है, और ज़हनी खुराक आपके दिमाग को वो मवाद देती है जिससे वो बेहतर फैसले कर सके। ये पांचों मिलकर एक ऐसा निज़ाम बनाती हैं जो आपकी सुबह को मौजज़ाती बना देता है। और जब आपकी सुबह मौजज़ाती हो तो आपका पूरा दिन मौजज़ाती होता है, और जब आपके दिन मौजज़ाती हों तो आपकी ज़िंदगी मौजज़ाती हो जाती है। लेकिन यहाँ एक बात है जो मैं बिल्कुल साफ करना चाहता हूँ, ये रातों रात नहीं होगा। हॉल एलरॉड खुद कहता है कि पहले 10 दिन सबसे मुश्किल होते हैं। इन 10 दिनों में आपका दिमाग हर बहाना बनाएगा। आज बहुत सर्दी है, आज बहुत थकान है, आज नींद नहीं हुई, आज छुट्टी है, एक दिन क्या फर्क पड़ता है। ये सब बहाने हैं जो आपका दिमाग इसलिए बनाता है क्योंकि वो तब्दीली से डरता है। इंसानी दिमाग तब्दीली को खतरा समझता है। ये लाखों साल का इर्तिका है। हमारा दिमाग इसी तरह बना है कि वो नई चीजों से बचने की कोशिश करता है, क्योंकि नई चीजें हमारे आबाओ अजदाद के लिए खतरनाक हो सकती थी। लेकिन आज की दुनिया में सबसे बड़ा खतरा तब्दील न होना है। सबसे बड़ा खतरा वही रहना है जो आप हैं, क्योंकि दुनिया बदल रही है, तेजी से बदल रही है। एआई आ रहा है, नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, मार्केट बदल रही है। जो लोग बदलेंगे वो आगे जाएंगे, जो नहीं बदलेंगे वो पीछे रह जाएंगे। और बदलने का आगाज सुबह से होता है। मैं आपको एक हकीकी कहानी सुनाता हूं जो इस पूरे निजाम को अमली तौर पर साबित करती है। एक पाकिस्तानी नौजवान था जिसका नाम यहां हम अहमद रखते हैं। अहमद फ्रीलांसर था, ग्राफिक डिजाइनर था, फाइवर पर काम करता था। लेकिन काम इतना नहीं आ रहा था, आमदनी बहुत कम थी। रात देर तक जागता था, सुबह देर से उठता था, बेदिली से काम शुरू करता था, शाम तक थक जाता था और फिर रात को सोशल मीडिया पर वक्त जाया करता था। ये चक्कर महीनों से चल रहा था। फिर उसने मिरेकल मॉर्निंग पढ़ी और उसने फैसला किया कि वो 30 दिन इस निजाम को आजमाएगा। पहले दिन उसने सुबह 5 बजे अलार्म लगाया। आंख खुली तो उसका दिल चाहा कि अलार्म बंद करके दोबारा सो जाए, लेकिन उसने उठने का फैसला किया। वो उठा, 5 मिनट खामोशी से बैठा, 3 मिनट अपनी कामयाब दिन का तसव्वुर किया, अपने एफर्मेशंस पढ़े, 10 मिनट तेज चला और 10 मिनट एक किताब पढ़ी। इस सब में 30-35 मिनट लगे। बाकी पूरा दिन उसके पास था। लेकिन फर्क ये था कि अब वो दिन का आगाज अपनी शर्तों पर कर रहा था। पहला हफ्ता बहुत मुश्किल था। हर सुबह जंग लड़नी पड़ती थी खुद से। लेकिन दूसरे हफ्ते में कुछ बदलना शुरू हुआ। अहमद ने महसूस किया कि उसकी तवज्जो बेहतर हो रही है। वो काम में ज्यादा मरकूज है, उसके डिजाइन बेहतर हो रहे हैं, क्लाइंट से बात करने में उसका एतमाद बढ़ रहा है। तीसरे हफ्ते में उसने अपने रेट बढ़ा दिए। पहले वो डरता था कि क्लाइंट्स चले जाएंगे, लेकिन अब उसके काम का मयार इतना बेहतर था कि क्लाइंट्स ने बढ़े हुए रेट कबूल कर लिए। चौथे हफ्ते तक उसकी माहाना आमदनी पहले से 1.5 गुनी हो चुकी थी। इतना ही नहीं, वो खुश था। पहले वो हर वक्त थका हुआ, बेचैन और फ्रस्ट्रेटेड रहता था। अब उसमें एक तवानाई थी, एक मकसद था, एक सिमत थी, और ये सब सुबह के 30 मिनट बदलने से हुआ। अहमद की कहानी कोई खास नहीं है। अहमद कोई गैर मामूली इंसान नहीं है। वो आप जैसा ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि उसने एक फैसला किया और उस पर 30 दिन कायम रहा, बस। अब सबसे अहम बात, वो बात जो अगर आपने न सुनी तो बाकी सब बेकार है। हॉल एलरॉड ने मिरेकल मॉर्निंग में एक तसव्वुर दिया है जिसे वो 95% रियलिटी चेक कहता है। उसका कहना है कि 95% लोग वो जिंदगी नहीं जी रहे जो वो चाहते हैं, और वो सब ऐसे लोग हैं जिनकी सुबह की कोई तरतीब नहीं है। ये इत्तेफाक नहीं है, ये बराह रास्त ताल्लुक है। आपकी सुबह आपका दिन तय करती है, आपका दिन आपका हफ्ता तय करता है, आपका हफ्ता आपका महीना तय करता है, आपका महीना आपका साल तय करता है, और आपके साल आपकी जिंदगी तय करते हैं। हर चीज सुबह से शुरू होती है, हर चीज। अगर आपकी सुबह बेतरतीब है तो आपकी जिंदगी बेतरतीब है। अगर आपकी सुबह मकसद से भरपूर है तो आपकी जिंदगी मकसद से भरपूर होगी। ये इतना सादा है, लेकिन सादा का मतलब आसान नहीं है। सादा और आसान में फर्क है। तसव्वुर सादा है लेकिन अमल मुश्किल है, और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं। वो तसव्वुर समझ जाते हैं लेकिन अमल नहीं करते, और तसव्वुर बगैर अमल के बिल्कुल बेकार है। मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूं, और ये सवाल आपको अपने आप से पूछना है।
एक साल बाद आज का दिन आएगा, आज से ठीक एक साल बाद। उस दिन आप कहाँ होंगे? अगर आपने आज से सुबह की आदत शुरू की तो एक साल में आपने 365 बार अपने दिमाग को साफ किया होगा, 365 बार अपनी कामयाबी का तसव्वुर किया होगा, 365 बार अपने एतकादात को मजबूत किया होगा, 365 बार अपने दिमाग को तवानाई दी होगी और तकरीबन 15 से 18 किताबें पढ़ चुके होंगे। इस शख्स के बारे में सोचिए, वो शख्स जिसने एक साल तक हर सुबह अपने आप को बेहतर बनाया है। क्या वो शख्स वही होगा जो आज है? बिल्कुल नहीं, वो एक बिल्कुल मुख्तलिफ इंसान होगा। उसकी सोच मुख्तलिफ होगी, उसके आदात मुख्तलिफ होंगे, उसकी आमदनी मुख्तलिफ होगी, उसका एतमाद मुख्तलिफ होगा, उसकी जिंदगी मुख्तलिफ होगी। लेकिन अब दूसरी सूरत के बारे में सोचिए, अगर आपने आज कुछ नहीं बदला, अगर आपने कल भी वही सुबह गुजारी जो आज गुजारी, अलार्म बंद किया, फोन उठाया, सोशल मीडिया स्क्रॉल किया, बेदिली से उठे, जल्दी जल्दी तैयार हुए, दिन गुजार दिया, तो एक साल बाद आप कहाँ होंगे? बिल्कुल वहीं जहां आज हैं, शायद थोड़ा और पीछे, क्योंकि दुनिया आगे बढ़ रही है और अगर आप साकित खड़े हैं तो आप खुद ब खुद पीछे जा रहे हैं। ये फैसला आज का है, अभी का है, इस लम्हे का है। आप कल सुबह क्या करेंगे? ये सवाल आपकी जिंदगी का सबसे अहम सवाल है, क्योंकि कल की सुबह आपके कल का दिन तय करेगी और कल का दिन आपके बाकी सारे दिन तय करेगा। मिरेकल मॉर्निंग कोई जादू नहीं है, ये साइंस है, ये नफ्सियात है, ये अमल है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये मुफ्त है। इसके लिए आपको कोई पैसा खर्च नहीं करना, कोई कोर्स खरीदना नहीं है, कोई मेंबरशिप लेनी नहीं है। बस आपको कल सुबह 30 मिनट पहले उठना है और वो 30 मिनट अपने आप को देने हैं, सिर्फ अपने आप को। आप बाकी सारा दिन दुनिया को देते हैं, अपने बॉस को, अपने क्लाइंट्स को, अपने खानदान को, सोशल मीडिया को। बस 30 मिनट अपने लिए रखें, सुबह के 30 मिनट। ये आपका हक है और ये आपकी जिम्मेदारी भी है। हॉल एलरॉड ने एक बात कही थी जो मुझे आज भी हिला कर रख देती है। उसने कहा था कि आपकी जिंदगी का मयार आपके मयारात से तय होता है, आपके हालात से नहीं। जब आप अपने मयारात बुलंद करते हैं तो आपके हालात खुद बदलने लगते हैं और सुबह की आदत आपके मयारात बुलंद करने का पहला कदम है। जब आपने फैसला किया कि मैं सुबह सवेरे उठूंगा और अपने आप को बेहतर बनाने में वक्त लगाऊंगा, तो आपने दरअसल अपने आप से ये कहा है कि मैं इससे बेहतर का मुस्तहिक हूं जो आज है। मैं ये औसत जिंदगी कबूल नहीं करता, मैं गैर मामूली बनना चाहता हूं। और यही वो लम्हा है जब सब कुछ बदलना शुरू होता है। अगर आपने ये पूरी वीडियो यहां तक सुनी है तो आप उन गिने चुने लोगों में से हैं जो वाकई बदलना चाहते हैं। ज्यादातर लोग पहले 5 मिनट में छोड़ देते हैं, लेकिन आपने नहीं छोड़ा। ये बताता है कि आप में कुछ मुख्तलिफ है, आप में वो भूख है जो तब्दीली लाने के लिए जरूरी है। अब इस भूख को अमल में बदलें। आज रात सोने से पहले फोन बिस्तर से दूर रखें, अलार्म लगाएं 30 मिनट पहले वाला, और कल सुबह जब अलार्म बजे तो उठ जाएं। बहाने ना बनाएं, सोचे नहीं, बस उठ जाएं। हॉल एलरॉड कहता है कि जिस लम्हे अलार्म बजता है उसी लम्हे आपको फैसला करना है। अगर आपने 5 सेकंड सोचा तो दिमाग बहाने बनाना शुरू कर देगा। 5, 4, 3, 2, 1, उठ जाओ। बस इतना है, बाकी सब आसान हो जाता है। सबसे मुश्किल कदम बिस्तर से निकलना है। एक बार निकले तो आप जीत गए। 30 दिन, सिर्फ 30 दिन अपने आप को दें। 30 दिन बाद अगर आपको फर्क नजर ना आए तो छोड़ दें, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि 30 दिन बाद आप कभी वापस नहीं जाएंगे, क्योंकि जब आपने वो नया वर्जन देख लिया जो आप हो सकते हैं, तो पुराने वर्जन पर वापस जाना नामुमकिन हो जाता है। ये ऐसे है जैसे आपने रंगीन दुनिया देख ली हो और अब आपसे कोई कहे कि स्याह सफेद दुनिया में वापस चलो। आप नहीं जाएंगे, क्योंकि अब आप जानते हैं कि बेहतर मुमकिन है। आपकी किस्मत आपके हाथ में है। ये कोई मोटिवेशनल जुमला नहीं है, ये साइंसी हकीकत है। आपके फैसले आपकी आदतें बनाते हैं, आपकी आदतें आपका किरदार बनाती हैं, आपका किरदार आपकी तकदीर बनाता है। और ये सिलसिला हर सुबह नए सिरे से शुरू होता है। हर सुबह आपके पास एक नई शुरुआत का मौका है। सवाल यह है कि आप इस मौके को इस्तेमाल करेंगे या ज़ाय करेंगे। और अगर आपने आज तक हर सुबह ज़ाय की है तो फिक्र न करें। माजी बदलना आपके बस में नहीं है, लेकिन कल की सुबह आपके बस में है और इसी एक सुबह से सब कुछ बदल सकता है। अस्सलामु अलैकुम। और अगर इस वीडियो ने आपके अंदर कोई चिंगारी जलाई है तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और ये वीडियो उस शख्स को भेजें जिसकी जिंदगी बदलने की जरूरत है, क्योंकि शायद आपका ये एक कदम किसी और की पूरी जिंदगी बदल दे। अगर आप ऐसी मजीद ज़बरदस्त किताबें सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज। अगली किताब में फिर मुलाकात होगी।